सभी को मेरा नमस्कार है। साथियों, आज हम पश्चिम चंपारण जिले में शिक्षकों के जिला के अंदर स्थानांतरण पर बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता दूं कि कल 25 दिसंबर को बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी का आगमन बेतिया में हुआ था। वो एक निजी विवाह भवन में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए थे और शिक्षकों के ईपीएफ के लंबित मुद्दे को लेकर मैं भी उनसे मिलने गया था, क्योंकि इस मामले पर मैंने 22 दिसंबर 2025 को माननीय शिक्षा मंत्री से पटना में मुलाकात की थी, जिस पर आवंटन की बात की गई थी कि आवंटन आने पर उसका भुगतान होगा। इसी दौरान मैंने देखा कि कुछ शिक्षक और शिक्षिकाएं जिले के में जो पदस्थापित हैं वे स्थानांतरण की मांग को लेकर वहां जमा हुए थे और माननीय शिक्षा मंत्री जी जब कार्यक्रम समाप्त कर बाहर निकले तो उन्होंने उनसे कहा कि सर, स्थानांतरण की प्रक्रिया जिले में शुरू कराई जाए, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिले के अंदर जो भी स्थानांतरण का कार्य होना है उसके लिए एक कमेटी बनी है और जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी महोदय हैं और उनकी अध्यक्षता में ही यह कमेटी कार्य करेगी और शिक्षकों का जिले के अंदर स्थानांतरण करेंगी। और माननीय मंत्री द्वारा एक बात स्पष्ट रूप से बताया गया कि इस स्थानांतरण में एक बात का ख्याल रखा जाएगा कि सभी विषय के शिक्षक, यानी कि आपका स्थानांतरण होने से वहाँ उस विषय की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। यानी कि उनका कहना था कि स्थानांतरण में छात्र शिक्षक अनुपात और विषय बाध्यता जरूर रहेगी। और इसी कड़ी में आज सुबह मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद माननीय आफाक अहमद जी से मिला और उनको सारी बातें बताई कि पश्चिम चंपारण जिले में स्थानांतरण का कार्य जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान हैं और वे लोग रोज कार्यालय का चक्कर लगाते हैं। विगत 2 महीना पहले को बहुत सारे शिक्षक साथियों ने तो आवेदन भी जमा करा दिया था। मैंने माननीय एमएलसी आफाक अहमद जी को बताया तो उन्होंने आज शाम में जिला पदाधिकारी से मिलने का कार्यक्रम रखा और संयोग से मैं भी जिला पदाधिकारी महोदय के कक्ष में पहुंचा उनके साथ। तो जिला पदाधिकारी महोदय से शिक्षकों के स्थानांतरण में बात हुई। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि अभी जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पर कोई विकल्प नहीं खुला हुआ है। अभी जो स्थानांतरण हो रहा है वह अंतर जिला हो रहा है। जिन लोगों को जिले से बाहर जाना है उनके लिए प्रक्रिया चल रही है। राज्य से जैसे ही ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण का विकल्प खुलेगा तो उसके लिए व्याप्त पत्र जारी करके सभी को सूचना देकर स्थानांतरण का कार्य किया जाएगा। तो इसलिए जिले के अंदर स्थानांतरण की चाह रखने वाले सभी शिक्षक शिक्षिका, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें। मैं समझता हूं कि विद्यालय दूरी होने के कारण घर आने जाने में और फिर परिवार को देखने में ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें कि हमारे जो नए जिला पदाधिकारी महोदय हैं वो हमारे शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संजीदा और गंभीर हैं। जल्द ही जैसे ही राज्य से मार्गदर्शन आता है वो स्थानांतरण कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने आज हमें और माननीय एमएलसी आफाक अहमद जी को आश्वासन दिया है कि जैसे ही राज्य से कोई आश्वासन आ जाता है हम इस कार्य को शुरू करा देंगे, क्योंकि जो भी स्थानांतरण का कार्य होना है वो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही होगा। या तो जो शिक्षक पहले से आवेदन दे चुके हैं उनका होगा या फिर नहीं होगा। अभी मैंने देखा कि कुछ शिक्षक साथियों ने फ़ोन भी किया और बताया कि शायद किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है कि आज जो डीओ ऑफिस में बैठक में आए थे उन सबका स्थानांतरण हो गया। तो साथियों, मैं आप सबको आश्वस्त कर दूं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। किसी बैठक और मीटिंग में जाने से आपका स्थानांतरण नहीं होगा। सरकार और विभाग जब चाहेगी स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू होगी तभी आपका स्थानांतरण होगा। प्रक्रिया पहले शुरू होने दीजिए, फिर आप सबका स्थानांतरण हो। कुछ दिनों पहले एक पत्र भी वायरल हुआ था एक माननीय का, मैं नाम तो नहीं लूंगा। उस पत्र में लिखा गया था कि 80 से 120 किलोमीटर की दूरी पर जो पदस्थापित शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण किया जाए। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन माननीय से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि 80 से 120 किलोमीटर वाली की दूरी है तो क्या जो 78 किलोमीटर पे है, 75 किलोमीटर पे है, 60 किलोमीटर पे है, क्या उनको विद्यालय में समस्या नहीं होती है? जब आपको पत्र ही लिखना है तो ऐसा पत्र लिखें कि उससे सभी शिक्षकों को फायदा हो। स्थानांतरण की इंतजार करने वाले सभी शिक्षक, उनको एक स्थानांतरण का लाभ मिल सके ताकि सभी शिक्षक तनावमुक्त होकर कार्य कर सके। इसलिए पश्चिम चंपारण जिले में कार्यरत सभी शिक्षक साथी शिक्षिका से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी स्थानांतरण के लिए किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएं। राज्य द्वारा जो गाइडलाइन आएगा तो उसके लिए अपने जिला में भी स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए हम सभी लगे हुए हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।